अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल ने आज जुमे के रोज़ गाज़ा की पट्टी और लेबनान में फ़ौजी चौकियों पर फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसके जवाब में यहूदी रियासत के कई हिस्सों पर रॉकेट फायर दागे गए, जिससे फ़लस्तीन के साथ कशीदगी में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मस्जिद अक़सा में इजरायली पुलिस और फ़लस्तीनी नमाजियों में झड़पें हो रही है। हमास के सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इजरायली जासूसी ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों ने अस्कीरियत पसंद ग्रुप के विंग अल क़साम ब्रिगेड्स से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ौजी पोस्टों और तनसीबात पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए। रिहायशियों ने शिन्हुआ को बताया कि उन्होंने हमास के ज़ेर कंट्रोल गाज़ा की पट्टी पर लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स की आवाज़ें सुनी हैं और साहली इलाके में बमबारी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने आज जुमे को मशरिक़ व सतह के उमूर के लिए चीन के खुसूसी एलची के हवाले से कहा है कि चीन मसला फ़लस्तीन के जल्द और मुनासिब हल को फ़रोग़ देने के लिए सख्त मेहनत जारी रखा हुआ है। चीन को इजराइल के फ़लस्तीनियों और लेबनान के साथ बढ़ते हुए तनाज़ात पर गहरी तशवीश है और वो तमाम फ़रीक़ों बिलख़ुसूस इजराइल से ज़्यादा पुरसुकून और तहम्मुल का मुतालबा कर रहा है। यह बात चीनी हुकूमत के मशरिक़ व सतह के लिए खुसूसी एलची ज़ैनी जुन ने मशरिक़ व सतह के सफ़ीरों से मुलाकात के दौरान कही। अमेरिका में डॉक्टर मोहम्मद जमील, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, वो लॉन्ग ग्रो विलेज बोर्ड के लिए मुंतखब होने वाले पहले हिंदुस्तानी निज़ाद अमेरिकी मुसलमान बन गए हैं। इस मौके पर लॉन्ग ग्रो में जीत की तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने लॉन्ग ग्रो के वोटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें वोट दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहरी सरगर्मियों में शिरकत को बढ़ाना और एक मजबूत कम्युनिटी की तामीर करना जो इस तरह हुकूमत की तमाम सतहों में ज़्यादा शराकतदार और जामे शिरकत का बाज़ बन सकता है। लेक काउंटी के खजानची होली कैम्प मेहमान खुसूसी थी और इन्हें मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर जमील मुकामी सियासत में बहुत सरगर्म है जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक फोरम के सरबराह हैं और उन्होंने रियासत इलिनोइस में रियासती नुमाइंदे के तौर पर पहली भारतीय मुसलमान खातून नबीला सैयद की जीत में हिमायत की थी। वो इंडियन अमेरिकन फोरम के चेयरमैन के तौर पर हिंदुस्तान में समाजी और सियासी तौर पर मसरूफियात के तमाम शोबे में भी बहुत सरगर्म हैं। इनका ताल्लुक़ वरंगल रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान से है। उन्होंने डेक्कन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों की कई नामूर शख्सियात ने इन्हें इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी अरब में मक्के मुकर्रमा के अज़ीमुश्शान मस्जिद का दौरा करने वाले बच्चों के लिए शिनाख्ती कलाई पर प्रिंट करने वाले डिजिटल आलात लॉन्च किए गए हैं। 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी के सदर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने आपके बच्चे हमारे साथ महफूज हैं प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डिवाइसेस का आगाज़ किया। कलाई पर बच्चे का नाम और इसके वालिदैन के राब्ता नंबर के साथ प्रिंट किया जा रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अगर वो गुम भी हो जाएं तो वो महफूज तरीके से मिल जाए। ये आलात मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़ों पर तकसीम के मकामात पर वाक़ हैं, जिनमें शाह अब्दुल अजीज़ और अल सलाम के दरवाजे शामिल हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने इत्तला दी है कि सऊदी अरब फलाही सरगर्मियों के लिए अपनी सालाना कौमी मुहिम पीर से शुरू कर रहा है। शाह सलमान ने इससे कबल रमज़ान मुहिम के 3रे एडिशन के आगाज़ की मंजूरी दे दी। यह मुहिम लोगों को कौमी प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटेबल वर्क एहसान का इस्तेमाल करते हुए अतिया करने के काबिल बनाएगी, जिसे सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने तैयार किया है। सऊदी डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सदर अब्दुल्ला बिन शर्फ अल गामदी ने कहा है कि प्लेटफॉर्म को अतिया दहिंदगान के एक वसी तबके तक पहुंचने के लिए अपग्रेड किया गया है, जो ऑनलाइन दर्ज मुख्तलिफ चैरिटी शोबों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मदीना म्यूनसिपलिटी में 80 से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियां रज़ाकाराना तौर पर ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए रज़ाकारों का किरदार अहम होता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना म्यूनसिपलिटी के ताउन से मस्जिद नबी अल शरीफ के बैरूनी सहनों में ज़ायरीन की खिदमत व रहनुमाई के लिए रज़ाकारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को तैनात किया गया है। इन रज़ाकार सहरी और इफ्तार के वक्त मस्जिद नबी में बैरूनी सहनों में मौजूद होते हैं, जो ज़ायरीन की रहनुमाई के अलावा इन्हें मुनज़्ज़म करने में काफ़ी अहम साबित होते हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में पेशेवाराना इम्तिहानी प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर जौहर अफजल से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी लेबर अताशी माजिद बिन बकर इदरीस बकर और सिफारत खाने के कौंसलर खालिद अल हमूवी भी मौजूद थे। जुमे को सऊदी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद लेबर साइट पर हम आहंगी को बढ़ाना है। इसके अलावा मुमलिकत में काम के लिए लेबर उम्मीदवारों की सतह को बुलंद करना और नामजद लेबर की महारत की तस्दीक के अलावा इनको दरपेश चैलेंजों से निपटना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव को शर्फ मुलाकात बख्शा। दारुल हुकूमत अनक़रा के सदारती महल में हुई मुलाकात में प्रेस को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावुशओग्लू भी इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थे।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बात की। सदारती महकमा इत्तलात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान तुर्किया ईरान ताल्लुकात और मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमलों समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान एर्दोगान ने फ़लस्तीन में इसराइल के बढ़ते हुए गैर इंसानी हमलों बिलखुसूस मस्जिद अक्सा के खिलाफ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि तशद्दुद के नए हमलों को रोकने के लिए अक़ल को गालिब होना चाहिए। एर्दोगान ने कहा कि तमाम फ़रीक़ीन को अक़ल सलीम से इक़दाम करना फ़ायदेमंद होगा। दुबई के लैंड डिपार्टमेंट के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अप्रैल 2023 यानी आज खत्म हुए हफ्ते के दौरान कुल 2793 रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी के लेन देन किए गए, जिनकी मालियत 10 बिलियन दिरहम थी। DLD के हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि 222 प्लॉट 1.5 बिलियन दिरहम में फ़रोख्त किए गए और 2086 अपार्टमेंट्स और विल्लास 5 अरब दिरहम में फ़रोख्त हुए। सर फहरिस्त 3 लेन देन बिजनेस है जिसमें 456 मिलियन दिरहम फ़रोख्त हुई।